नमस्कार दोस्तों, एसएन इलेक्ट्रिकल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थियरी में हम न्यूमेरिकल पोर्शन को कवर कर रहे थे। उसी सीरीज का ये पार्ट नंबर 13 है। वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। न्यूमेरिकल पोर्शन में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी आप सब वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन का आगाज़ करते हैं और स्क्रीन पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। पहला जो क्वेश्चन है कि सामान्य संकेत के साथ निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प डीसी मोटर का सही वोल्टता इक्वेशन है। मतलब कि डीसी मोटर है, वोल्टेज के रूप में इक्वेशन क्या होगा आपको बताना है। तो देखिए, हम दोनों मोटर और जनरेटर दोनों के बारे में फुल डिटेल चर्चा करते हैं। अगर मोटर की बात किया जाएगा तो वोल्टेज के रूप में जो इक्वेशन होगा V = EB प्लस IA RA हो जाएगा। ये रहा मोटर के केस में। अब ये भी जो है कहीं कहीं VT भी लिखा रहता है, मतलब है कि ये टर्मिनल वोल्टेज है। EB जो है बैक EMF है और IA जो है वो आर्मेचर करंट है और RA जो है आर्मेचर का रेजिस्टेंस है। अगर जनरेटर की बात किया जाए तो टर्मिनल वोल्टेज VT = EG प्लस IA RA हो जाएगा। अब VT जो है सेम वही है, टर्मिनल वोल्टेज। EG जो है वह जनरेटिंग वोल्टेज होता है। जैसे मोटर में बैक EMF EB होता है, उसी तरीके से जनरेटर में EG, जिसे हम जनरेटिंग वोल्टेज कहते हैं, IA आर्मेचर करंट है और RA आर्मेचर रेजिस्टेंस होता है। तो ध्यान देने वाली बात है कि मोटर के केस में यहाँ केवल प्लस होगा, लेकिन जनरेटर के केस में यहाँ माइनस हो जाता है। तो जनरेटर के केस में यही फार्मूला VT = EG माइनस IA RA हो जाता है। सब कुछ सेम होता है, केवल मोटर के केस में प्लस बनेगा, जनरेटर के केस में माइनस बनेगा। अब यहाँ मोटर के केस में पूछा गया है तो ऑप्शन जो यहाँ बनेगा वह ऑप्शन बी हो जाएगा। V = EB प्लस IA RA। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 10 माइक्रोकूलम का आवेश स्थानांतरित करने पर 10 मिलीजूल कार्य करना पड़ता है। तो दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या होगा। आवेश जो है वो 10 माइक्रोकूलम दिया गया है और जो उसके द्वारा कार्य किया जाता है वह 10 मिलीजूल है। तो फिर विभवांतर क्या होगा। तो V = W/Q हो जाएगा। अब W जो है 10 मिली है तो 10 × 10⁻³ हो जाएगा, अपन Q का मान जो है वह 10 माइक्रोकूलम है × 10⁻⁶ हो जाएगा। माइक्रोकूलम का मतलब, अब इसको 10 से 10 ये मारा जाएगा, इस 10⁻�6 को ऊपर ले जाएंगे तो हम क्या लिख सकते हैं कि V = 1 × 10⁻³ प्लस 6 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस में है, ऊपर जाएगा तो प्लस 6 हो जाएगा। अगले स्टेप में V = 1 × 10⁻³ हो जाएगा। प्लस 3 का मतलब है हम इसे किलो में भी लिख सकते हैं। तो इसी चीज़ को या करके हम लिख सकते हैं 1 किलो। हमने क्या निकाला है वोल्टेज, तो वोल्ट हो जाएगा 1 किलो वोल्ट या 1000 वोल्ट। दोनों में आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग चुन सकते हैं। चूँकि ऑप्शन में 1 किलो वोल्ट दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 किलो वोल्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है ये डाटा बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, इनको रटने ही इसका एक तरीका है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि 61 सेंटीमीटर लंबी प्रदीप्ति लैंप यानी फ्लोरेसेंट ट्यूब की लगभग वाट रेटिंग क्या होगी। मतलब कि अगर फ्लोरेसेंट ट्यूब है और वह 61 सेंटीमीटर लंबी है तो इसकी रेटिंग क्या होगी, मतलब वाट क्षमता क्या होगी। तो ध्यान रखिएगा 20 वाट इसकी वाटेज क्षमता होगी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ये UPPCL TG2 में जो पेपर हुए थे टोटल 12 शिफ्टों में, उसी का ये 17 तारीख का सेकेंड शिफ्ट का ये क्वेश्चन
है। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है कि 4 पोल 3 फेज अल्टरनेटर के आर्मेचर में 36 स्लॉट है। यदि आर्मेचर वाइंडिंग को एक स्लॉट द्वारा शॉर्ट पिच कर दिया जाता है, मतलब एक स्लॉट कम कर दिया जाता है, तो वह कोण कितना होगा जिससे इसे शॉर्ट पिच किया गया है। अब देखिए स्लॉट टोटल कितने हैं, 36 स्लॉट है, पोल की संख्या क्या है, 4 है, और फेज अल्टरनेटर जो है वो 3 फेज अल्टरनेटर है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि पहले हम अल्फ़ा का मान निकालेंगे। तो अल्फ़ा का मान निकालेंगे तो अल्फ़ा इक्वल टू होता है पूर्ण पिच माइनस वास्तविक पिच अपान पूर्ण पिच इंटू 180 हो जाता है। अब यहाँ पे पहले हमको पूर्ण पिच ज्ञात करना होगा। अब पूर्ण पिच ज्ञात करने के लिए, जिसे हम पोल पिच भी बोलते हैं, इसको ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्लॉट की संख्या अपान पोल की संख्या। अब 36/4, 4 9 36, 9 हो जाएगा। ये जो रहा ये पूर्ण पिच रहा 9, लेकिन कह रहा है कि एक स्लॉट कम कर दिया गया है। इसका मतलब है कि जो वास्तविक इसकी बाइंडिंग की गई है वो 8 पे की गई है। तो यहाँ से हमें मिल गया कि पूर्ण पिच तो 9 रहा, लेकिन वास्तविक पिच कितना रहा, 8 रहा, क्योंकि एक स्लॉट कम किया गया है। अब यहाँ से हम अल्फ़ा का मान निकालेंगे, यही एंगल पूछा गया है। पूर्ण पिच कितना है, 9 है, माइनस वास्तविक पिच कितना है, 8 है, अपान पूर्ण पिच 9 है, इंटू 180 हो जाएगा। अब ये 9 में से 8 1 हो जाएगा, और 9 दूनी 18 है, 1 गुणे 20, 20 से कम 20 हो जाएगा। यानी जो वह एंगल प्राप्त हुआ, कौन, जो एक स्लॉट कम पे किया गया, तो वह एंगल मिला 20 डिग्री। यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है कि यदि प्रतिशत आर्मेचर ड्रॉप जो है वो 2% का है, तो 200 वोल्ट डीसी शंट मोटर में प्रेरित ईएमएफ कितना होगा। यानी बैक ईएमएफ पूछा गया है। तो बैक ईएमएफ जो निकलता है मोटर के केस में, हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में इक्वेशन बताया था कि V इक्वल टू होता है EB प्लस IA हो जाता है। यहाँ से हमें EB कैलकुलेट करना है, तो EB इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, V माइनस IA। अब देखिए वोल्टेज कितना है, तो वह 200 वोल्ट है, माइनस IA ड्रॉप होता है, लेकिन परसेंटेज में दिया गया है कि 2% का ड्रॉप हो रहा है। तब यहाँ हम क्या करेंगे कि 200 का 2% हम निकाल देंगे। क्लियर। अब ये 2 0 से ये 2 0 मारा जाएगा, 2 दूनी का 4 हो जाएगा। अब 200 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 200 में से 4 माइनस करेंगे तो 196 आएगा। यानी बैक ईएमएफ का जो मान आएगा वह 196 वोल्ट आएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है कि 20 ओम और 10 ओम प्रतिरोध वाले दो प्रतिरोधक 6 वोल्ट बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। 10 ओम प्रतिरोध पर विभवांतर कितना होगा आपको बताना है। इस क्वेश्चन को हम सर्किट डायग्राम के द्वारा आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आप समझिएगा। यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस हैं और दोनों आपस में सीरीज में कनेक्ट हैं। ऐसे इसका जो सप्लाई वोल्टेज की बात करें तो 6 वोल्ट का सप्लाई वोल्टेज है। ये जो है ये R1 रेजिस्टेंस है और ये R2 रेजिस्टेंस है। R1 जो है वो 20 ओम का है, R2 जो है वह 10 ओम का है। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि वोल्टेज ड्रॉप V1 होगा और यहाँ पे V2 होगा। अगर V1 हमें निकालना होगा तो I R1 कर देंगे, अगर V2 निकालना होगा तो I R2 कर देंगे। क्लियर। अब यहाँ पे टोटल पहले हम इस सर्किट की करंट ज्ञात कर लेंगे। तो टोटल करंट ज्ञात करने के लिए हमें टोटल पहले रेजिस्टेंस ज्ञात करना होगा। तो टोटल रेजिस्टेंस RT इक्वल टू, सीरीज में दोनों कनेक्ट हैं
तो क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 हो जाएगा। तो क्या होगा कि 20 ओम और 10 ओम 30 ओम टोटल रजिस्टेंस होगा इस सर्किट में। अब इस पर हम करंट निकाल लेंगे तो I = V/R हो जाएगा। V जो है देखिए सप्लाई वोल्टेज 6 है, अपन R कितना है 30 है। 6 एकम 6, 6 5 30, 1/5 हो जाएगा। पॉइंट लगाएंगे तो ऊपर 0 हो जाएगा, 5 दूनी का 10 यानी 0.2 इसका मिलेगा। अब यहाँ से क्या करेंगे कि हमें टोटल जो करंट मिली वह 0.2 मिली एम्पियर मिल गया। अब यहाँ पे V2 पे 10 ओम पे वोल्टेज ड्रॉप पूछा है, तो 10 ओम पे वोल्टेज हमने क्या माना V2 माना, तो V2 = I × R2। करंट हमने निकाला है कितना, I का मान 0.2 एम्पियर इंटू R2 का जो मान है वो 10 है। अब 10 दूनी का 20 हो जाएगा और एक अंक के बाद दशमलव कट जाएगा, तो 2 वोल्ट हमें मिलेगा वोल्टेज ड्रॉप किस पे, R2 पे। ऑप्शन नंबर ए 2 वोल्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इस प्रश्न में R1 पर वोल्टेज ड्रॉप पूछता तो क्या करते, तो यहाँ पे लिखते V1 = IR1। अब यहाँ पे I का मान सीरीज सर्किट है तो करंट तो सेम रहेगी, 0.2 इंटू R1 का जो रजिस्टेंस है वो 2 का है, तो ये क्या हो जाएगा 20 दूनी का 40 और एक अंक के बाद दशमलव कट जाएगा। तो R1 पर जो वोल्टेज ड्रॉप हमें मिलेगा वो 4 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा। उम्मीद होगी कि ये क्वेश्चन आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है कि 3 फेज प्रेरण मोटर के स्लिप S के पदों में तुल्यकालिक गति ns है और रोटर गति n है, तो फिर इसका इक्वेशन क्या होगा आपको बताना है। 3 फेज इंडक्शन मोटर में हमें स्लिप, रोटर स्पीड, सिंक्रोनस स्पीड के पदों में इक्वेशन बनाना है। अब इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि स्लिप S = ns माइनस nr/ns कर देंगे। देखिए NR लिखिए या N लिखिए, समझिए यहाँ इंडिकेशन दे दिया है कि रोटर स्पीड आपको N ही मानना है, तो हम भी यहाँ N ही मान लेते हैं। क्लियर, N जो है वो रोटर स्पीड को इंडिकेट कर रहा है, NS जो है वो सिंक्रोनस स्पीड को इंडिकेट कर रहा है, S जो है ये स्लिप को इंडिकेट कर रहा है। अब यहाँ से क्रॉस हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या बन जाएगा, S × NS = ns माइनस n हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि इसको इधर हम लाएंगे n को, तो अगले स्टेप में n = हमें लिखना होगा कि n = ns माइनस s × ns हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि n = दोनों टर्म में ns है, इसमें भी ns है, तो ns हम कॉमन कर लेंगे तो 1 - s बच जाएगा। अब हमें फाइनली इक्वेशन जो मिला वह n = क्या मिला, ns कोष्ट में 1 - s हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए ये जो है किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद होगी कि ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है कि 30 ओम प्रतिरोध वाले 3 प्रतिरोधक 6 वोल्ट बैटरी से समांतर क्रम में जुड़े हैं, स्रोत को देखते हुए टोटल रेजिस्टेंस का मान क्या होगा, आपको आंसर करना है। पहले इन तीनों रेजिस्टेंस को हम सर्किट डायग्राम के द्वारा आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अब कह रहा है कि 3 रेजिस्टेंस हैं और तीनों पैरेलल में कनेक्ट हैं। अब ये तीनों को हमने पैरेलल में कनेक्ट करा दिया और यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज 6 वोल्ट का वोल्टेज जोड़ दिया। प्रत्येक रेजिस्टेंस का जो मान है वो 30 ओम का मान है, ये भी 30 है और ये भी 30 है। क्लियर। 30 ओम के 3 रेजिस्टेंस समांतर में कनेक्ट हैं 6 वोल्ट की सप्लाई के द्वारा। टोटल रेजिस्टेंस पूछा गया है। इसका शॉर्ट ट्रिक भी होता है। पहले तो हम 2 कंडीशंस इसका बता देते हैं कि अगर समांतर की बात करें तो समांतर में टोटल रेजिस्टेंस ज्ञात करने के लिए 1/RT = 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है, डॉट डॉट चला जाता है।
अगर श्रेणी की बात करें तो फार्मूला क्या होगा, तो RT इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट ये भी चला जाएगा। लेकिन अगर सेम मान के रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो उसके लिए एक शार्ट ट्रिक होता है कि टोटल रेजिस्टेंस RT इक्वल टू R अपान N। R जो है वो प्रत्येक रेजिस्टेंस का मान है और N जो है समांतर सर्किट में ब्रांच की संख्या। ये फार्मूला तभी अप्लाई होता है जब सर्किट में समान मान के रेजिस्टेंस इंक्लूड हो। अब यहाँ पे समान मान के ही रेजिस्टेंस इंक्लूड है, 30, 30 और 30 कितने हैं, 3 हैं। तो यहाँ क्या करेंगे कि RT इक्वल टू हो जाएगा 30 अपान नंबर ऑफ ब्रांच 1 2 3, 3 हो जाएगा। ये 3 से 3 मारा जाएगा, RT इक्वल टू कितना मिला, 10 ओम मिला। यानी इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस हमें मिला वो 10 ओम मिला। ऑप्शन नंबर सी 10 ओम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है कि एक प्रत्यावर्ती वोल्टता को V इक्वल टू वी मैक्स साइन ओमेगा इंटू टी के रूप में व्यक्त किया गया है, तो इसमें आयाम का गणना कीजिए। वोल्टेज का इंस्टेंटेनियस के रूप में इक्वेशन लिखा गया है V इक्वल टू वी मैक्स साइन ओमेगा टी। ये जो ओमेगा टी वाला टर्म होता है ये फ्रीक्वेंसी का टर्म होता है। V जो है यह वोल्टेज है और V मैक्स जो है ये वोल्टेज का मैक्सिमम मान होता है जिसे हम आयाम भी बोला करते हैं। अब AC सर्किट का कुछ डायग्राम ड्रा करेंगे तो कुछ ऐसे बनता है। तो हम आयाम बोलते किसको हैं, तो ये जो बेस लाइन है, बेस लाइन से किसी एक तरफ अप या डाउन में जो हमें मैक्सिमम मान जहाँ प्राप्त होता है यही V मैक्स होता है। क्लियर। और इसी लाइन को, मैक्सिमम लाइन को हम आयाम भी बोला करते हैं। तो यहाँ पे हमें आयाम जो मिलेगा वो V मैक्स मिलेगा। यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी को मैक्सिमम वैल्यू भी कहा जाता है, इसी को पीक वैल्यू भी कहा जाता है। क्लियर। यानी पीक वैल्यू अगर पूछता तो भी V मैक्स ही होता है। एक होता है पीक टू पीक। पीक टू पीक मान क्या होगा, तो पीक टू पीक मान का मतलब होता है कि जो पीक मान मिला है उसी में 2 से गुणा कर देते हैं तो पीक टू पीक मान हमें प्राप्त हो जाता है। या जो हमें आयाम मिला जिसे हम पीक मान कह रहे हैं उसी में 2 से गुणा कर देंगे तो हमें पीक टू पीक मान, उसी को हिंदी में हम बोला करते हैं शिखर टू शिखर मान मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है कि एक 200 वोल्ट लैंप आपूर्ति से 2 एम्पियर की धारा लेते हुए 4000 ल्यूमेन का कुल दीप्त फ्लक्स उत्सर्जित होता है तो इसकी प्रदीप्ति दक्षता क्या होगी। इफिशियंसी पूछा गया है, तो इफिशियंसी इक्वल टू होता है ल्यूमेन अपान वाट होता है। अब देखिए वाट जो होता है P इक्वल टू होता है V इंटू आई। अब यहाँ पे ल्यूमेन कितना दिया गया है प्रश्न में, 4000 दिया गया है। अपन वाट क्या है, तो V इंटू आई। वोल्टेज देखिए प्रश्न में 200 दिया है वोल्ट और करंट का मान 2 एम्पियर है, तो 200 इंटू 2 हो जाएगा। अब ये 1 0 से 1 0 ये मारा जाएगा, 1 0 से ये 1 0 मारा जाएगा, 2 दूनी का 4, 4 से 1 4 कट जाएगा, यानी 10 हो जाएगा। यानी इस लैंप की जो इफिशियंसी होगी वह 10 ल्यूमेन पर वाट हो जाएगी। अब देखिए 10 ल्यूमेन पर वाट ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ल्यूमिनस इफिशियंसी का मात्रक भी पूछा जाता है, इसको भी आप याद रखिएगा। यहाँ से फार्मूला हमने बनाया कि इफिशियंसी इक्वल टू ल्यूमेन पर वाट, यही आपका मात्रक भी हो जाता है ल्यूमेन पर वाट। अगला क्वेश्चन, तो दोस्तों इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे। वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा, न्यूमेरिकल पोर्शन में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी आप सब वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। जो भी स्टूडेंट चैनल पे पहली बार होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। और साथ ही साथ सभी साथियों से मेरा रिक्वेस्ट होगा कि प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा
ज़्यादा शेयर करें ताकि और स्टूडेंट चैनल से जुड़ सकें। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।